आज प्रश्नावली 9.1 के 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें सवाल है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लीजिए लड़का हो या भवन हो, वह दोनों जमीन पर ही होगा। यह भवन हो गया और यहाँ एक लड़का हो गया, ठीक है। तो उस लड़की की लंबाई है 1.5 मीटर। अब लड़के का दृष्टि रेखा यह हो जाएगा और भवन जो है फाइनल 30 मीटर है, ठीक है। तो यह ए हो जाएगा, यह बी, और मान लीजिए सी डी लड़का हो गया और यहाँ इसके दृष्टि क्षेत्र पर ई प्राप्त हुआ। तो अब ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब यह लड़का यहाँ से चलते चलते और भवन की तरफ जा रहा है। तो जहाँ पर है लड़का फिलहाल, वहाँ उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ लड़का आगे बढ़ जा रहा है, मतलब यहाँ तक जब आ जा रहा है लगभग, तब इसका कोण जो है 60 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूर चला, अर्थात यह एफ अगर हम मान लेते हैं तो सी एफ की दूरी आपको बतानी है। सी एफ कितना, तो इसको x मीटर मान लीजिए, ठीक है। तो सवाल मैंने आपको पहले भी बताया है कि सवाल को समझने के बाद आप उसकी यदि फिगर को बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। हम लोग सी एफ को x मान लिए हैं, हालांकि इसमें मानने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मान लिया गया है। तो सी एफ हो गया, यहाँ पे मान लीजिए यह डी बिंदु है, तो और इसको m मान लीजिए। तो जितना सी एफ होगा उतना ही डी एम भी होगा, तो x मीटर, और यह एम ई रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको डी एम निकालना है, क्योंकि डी ई जो जितना होगा उतना ही सी बी भी होगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आपको यह मानना पड़ता है कि माना कि सी एफ बराबर x मीटर, ठीक है। और चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पहले लिख लीजिए एक तरफ, यहाँ बी ई 1.5 है, तो ए ई का मान पहले निकाल लेते हैं हम लोग। ए ई बराबर हो जाएगा 30 माइनस 1.5, जब इसको घटाया जाएगा तो प्राप्त होगा 28.5 मीटर, ठीक है। तो अब आपके पास ए ई है लंब और यह आधार हो गया। तो लंब और आधार के लिए उपपत्तिमियाँ जो होगी वो tan थीटा में होगी या कॉट में होगी, तो tan में ही लेकर के हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो अब त्रिभुज ए ई डी, समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं आप लोग, समकोण त्रिभुज ए ई डी में कोण बराबर 90 डिग्री और कोण एम बराबर 60 डिग्री। इसलिए चूंकि समकोण त्रिभुज में, इसलिए tan 60 बराबर ए ई बटा ई एम। तो ए ई आपके पास है 28.5 मीटर बटा ई एम आपके पास नहीं है। tan 60 का मान होता है √3 बटा 1 लिख दीजिए, क्योंकि इधर भी जब भिन्न में होती है कोई संख्या तो उसको
बराबर के दूसरी तरफ भी बटा 1 करके भिन्न में बनाया जाता है कि तिरछा तिरछी गुना किया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो EM से √3 में गुना होगा, तो EM गुना √3 और 28.5 अर्थात EM बराबर हो गया 28.5 बटा √3। अब इसका परमेयकरण आप कर लीजिए नियमानुसार, 9th क्लास में आपको बताया गया होगा। यहाँ लिखना पड़ता है कि हर का परमीकरण करने पर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं गणितीय तरीके को मतलब बना के दिखाऊंगा, और जो लिखने वाला काम है वीडियो को देखते हुए आप उसको अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो जब परमीकरण यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि हर का परमीकरण करने पर पूरा अंक यदि लाना है तो इस तरीके से आपको हल करना पड़ेगा। तो EM बराबर आपको मिलेगा 28.3 बटा 3। ठीक है, √3 से गुना होगा तो 3 होगा, कई बार इसका जिक्र हो चुका है। अब त्रिभुज ADE में कोण E बराबर 90 और कोण D बराबर 30 डिग्री। इसलिए tan 30 बराबर हो जाएगा AE बट्टा DE। AE का मान है 28.5 और DE जो होगा वो हो जाएगा DM प्लस EM। ठीक है, tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर 28.5। DM आपको निकालना है पहले से भी, तो DM की जगह पे आप x मान चुके हैं, तो x प्लस EM बराबर आपका निकला है। यहाँ पे यह EM का मान है, तो इसको आप लिखिए 28.3 बट्टा 3। ठीक है, अब इस चीज को, अब इसको इस गणितीय स्थिति को अब हल किया जाएगा तो आपको मिलेगा 1 बटा √3 बराबर 28.5। यहाँ जीव का 3 उतार दिया जाएगा, 3 और 1 कैल्शियम हो जाएगा 3 और 3x प्लस 28.5 √3। और जब यह बट्टा के रूप में है तो इसको क्या करेंगे, गुना के रूप में चेंज करेंगे। तो 28.5 बटा 1 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 3x प्लस 28.5 √3। ठीक है, वो अब आ जाएगा 1 बटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर होता है पहले भिन्न के रूप में इसको कर लिया जाए, 1 बटा √3 बराबर 28.5 गुना 3 बटा 3x प्लस 28.5 √3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो इधर हो जाएगा 3x प्लस 28.5 √3 बराबर 28.5 गुना 3 गुना √3। ठीक, तो यहाँ पर या का निशान दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह बिल्कुल सामान्य जोड़ घटाव गुना भाग है, सिर्फ रूट मिला दिया गया है। तो हमने आपको घातांक करनी जब पढ़ाया था तो बताया भी था। तो यहाँ आप इसमें गुना कर दीजिएगा 3 से और गुना कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा
5 3 15 का 5 अंदर बचा 1, 8 तरीके 24, 1 25 का 5 अंदर बचा 2, 3 दूनी 6 व 2 8, 85.5 √3 इधर माइनस हो जाएगा 28.5 √3 समीकरण के नियम अनुसार। तो जब आप इसको घटाइएगा तो x बराबर आपको प्राप्त होगा 85, 5 में से 5 घटेगा 0.5 में से 8 घटेगा तो 8, 5 15 में से 8 घटेगा तो 7 और 8 में से 2 घटेगा तो 5, 57√3 और x 3 इधर गुना कर रहा है इधर करके भाग करेगा 3 से कटेगा 19 अर्थात x बराबर आपको प्राप्त हुआ 19√3 मीटर। इस तरह से लड़का जो है 19√3 मीटर जो है चल करके आगे जाता है, तब आपको 60 डिग्री का उसके आँख के पास क्लू बनता है। और सवाल जो है वह यह था कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो आपको लिखना होगा कि लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर दूरी तय किया। ठीक है, इस तरह से लिख करके तब उसको घेर करके और तब आपको आंसर डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जो है आपको आंसर क्वेश्चन के हिसाब से ही डालना है। मेरे बोर्ड में यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो मैं इस बात को लिखता कि अब लड़का जो है इतना मीटर की दूरी तय किया, लेकिन आप इसको जरूर लिखिएगा और घेर करके उसको आंसर जरूर डालिएगा, तब आपको पूरा नंबर प्राप्त होगा। वीडियो को रोक करके आप इसे अब 7 नंबर सवाल को देखा जाए तो सवाल है कि भूमि की एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर भूमि धरती हो गया, एक बिंदु से यहाँ से 20 मीटर ऊंचे भवन या 20 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया और उसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। मान लीजिए यहाँ पर एक संचार मीनार है, ठीक है, तो इसके तल यह हो गया संचार मीनार का और यह शिखर हो गया का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। अर्थात तल का उन्नयन कोण यह 45 डिग्री हो गया, ठीक है, और यह जो है शिखर हो गया, यह फाइनल 60 डिग्री का हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, अर्थात यह जो इसको अगर हम ए मानते हैं A B C तो इसकी ऊंचाई H मान लेते हैं, यही निकालना है, H निकालना है आपको, और इसे D मान लीजिए, तो इसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि ACB बना ही देते हैं हम त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, ACD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, ACD, और कोण ADC बराबर 60 डिग्री और AB बराबर H मीटर माना, और भूमि की एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, और यह जो भवन है BC यह है आपका 20 मीटर और BC है आपका 20 मीटर। ठीक है, तो अब आपको करना यह है कि आपको H का मान निकालना है। तो चूंकि अब H का मान यह CD है और यह P है, आधार और लंब, तो यह tan में आएगा। इसी को तो पहचानना है, दो काम इसमें मतलब करना है बस। एक तो चित्र के हिसाब से आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको चित्र बनाना है, और दूसरा चित्र के हिसाब से आपको
उपपत्तियों का प्रयोग करना है, किसमें tan लगेगा किसमें cot लगेगा। ठीक है, तो यहाँ tan का प्रयोग होगा, tan 60 डिग्री बराबर आपको मिलेगा AC बट्टा CD। ठीक है, AC की जगह पे हो सकता है AB प्लस BC बट्टा CD। AB का मान आपने H माना है और BC आपको 20 पहले से प्राप्त है। CD जीव का तीव्र बरकरार। tan 60 का मान सूत्र होता है, tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, √3 tan 60 का मान √3 हो जाएगा। √3 बराबर H प्लस 20 बट्टा CD। ठीक है, अब इसको हम लोग बट्टा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD गुना √3 बराबर H प्लस 20। अब CD बराबर हो जाएगा H प्लस 20 बट्टा √3। तो समीकरण फर्स्ट इसको मान लेते हैं। यहाँ पर समीकरण किया जा सकता है लेकिन नहीं किया जाएगा, उससे कोई विशेष फायदा नहीं है। तो आप कर भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ अब 60 का तो काम हम लोगों ने किया, 45 का काम बाकी है और 45 आपको BCD त्रिभुज में है। तो अब त्रिभुज BCD में कोण C बराबर 90 और कोण BDC बराबर 45। इसमें भी tan का ही प्रयोग होगा। tan 45 बराबर BC बट्टा CD। ठीक है, तो BC बट्टा CD tan 45 का होता है, BC तो आपका 20 है, CD आप रख लीजिए यहाँ पे। tan 45 का मान होता है 1 बटा 1 बराबर 20 बटा CD। बस त्रिकोणमितीय उपपत्तियों का मान याद कर लीजिएगा। बस साइन tan cot इन सभी चीज़ों का याद करना है और सबसे काम मतलब चल सकता है। और अगर आप सब याद कर लेते हैं पूरे उपपत्तियों को तो बहुत ही फायदा है आपको। CD आपको प्राप्त हो गया 20 मीटर, अर्थात आपका BC भी 20 मीटर और CD भी 20 मीटर। अब यह 20 मीटर समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे। इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो BC है ऊपर रखिएगा, तो BC बराबर H प्लस 20√3। ठीक है, तो बट्टा 1 कर दीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 20√3 बराबर H प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ आपको अब H का मान निकालना है। तो H 20 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और समीकरण का यह भी नियम है कि आप बराबर के दाहिने पक्ष में जितने पद हैं उन सभी पदों को बाएं में और बाएं पक्ष हैं जितने उनको दाएं में कर सकते हैं। तो आप यहाँ H प्लस 20 बराबर 20√3। हालांकि ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, H का मान ऐसे भी निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देखने में उल्टा दिखता है। और ऐसे H बराबर आप आराम से 20√3 माइनस 20 लिख सकते हैं। अब H बराबर दोनों में 20 कॉमन निकाल दीजिए तो √3 माइनस 1। तो H बराबर 20√3 माइनस 1 या √3 का मान यहाँ बैठा दीजिए 1.73 माइनस 1 घटा दीजिए और 20 के साथ उसको गुना भी कर दीजिए। अब आंसर देखना पड़ेगा कि आंसर इस रूप में दिया है, इस रूप में दिया है या गुना करने के बाद इस रूप में दिया है। आंसर दोनों रूप में दिया सकता है। देखिए तो आंसर किस रूप में दिया है, देखिए आंसर इस रूप में दिया है, 20√3 माइनस 1 के रूप में दिया है। तो ठीक है, आपका आंसर यहीं पे हो गया। तो आंसर ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। सवाल यह पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई, तो आपको लिखना पड़ेगा कि मीनार की ऊंचाई बराबर
20 इंटू √3 - 1 उसको बॉक्स में बना करके तब आंसर लिखना है, हाईलाइटेड करके थोड़ा बड़ी बड़ी अक्षरों में, कि एग्जामिनर का ध्यान उस आंसर पर जाए और आपको अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो सके।